everyone. I hope you all are good, happy, safe, and healthy at your home and enjoying the time you have right now with your family and friends. So, today we are going to talk about relationships. सो दिस टॉपिक वॉज सजेस्टेड बाय कार्तिक सनवाल. वो मेरे एक फ्रेंड हैं, तो उन्होंने मेरे को ये टॉपिक सजेस्ट किया था. तो मैंने सोचा कि लेट्स जस्ट चेंज इट. ठीक है, हम रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं, बट कोविड-19 में जो रिलेशनशिप्स हैं और जिसमें चेंजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कितना बेटरमेंट हुआ है, इस सब चीज़ के बारे में हम आज बात करते हैं, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये चीज़ कॉमन है, हर कोई समझ भी सकता है, तो आप इससे रिलेट कर पाएंगे. और अगर कुछ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, जो मैं आगे बताऊंगी कि हम क्या कर सकते हैं और सुधार लाने के लिए, तो इट विल बी गुड, राइट? सो स्टार्ट करते हैं. देखिए, रिलेशनशिप्स अब क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास. बहुत प्रकार के रिलेशनशिप्स होते हैं. एक पेरेंट्स का अपने बच्चे के साथ, एक हस्बैंड का अपनी वाइफ के साथ, एक भाई का अपनी बहन के साथ, और हमारे फ्रेंड्स. हर किसी में ना बहुत सारे आपको बहुत सारे रिलेशनशिप मिलेंगे हमारे यहाँ. तो ये हमारी डाइवर्सिटी है, विच इज़ रियली वेरी गुड. बट अब क्या है कि ये जो कोरोना वायरस आया, ठीक है, लॉकडाउन हुआ, सब लोग अपने घर में अटक गए, फंस गए. 5 महीने हो गए हैं, दे आर नॉट एबल टू गो आउट, कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं लाइफ में, तो उनको थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होने लग गई हैं. ठीक है, इंसान इरिटेट होता है, स्ट्रेस होता है, तो वो स्ट्रेस और वो इरिटेशन अब रिलेशनशिप्स में आने लग गई है, और इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है उनके रिलेशनशिप में. जैसे अगर आप एग्जांपल लें, एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, तो बच्चे भी चिढ़ जा रहे हैं और पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आ रहा है. पेरेंट्स भी इरिटेट हो जा रहे हैं, क्योंकि दे हैव टू हैंडल एवरीथिंग नाउ. दे हैव टू हैंडल होम, देयर चाइल्ड, देयर वर्क, एवरीथिंग. सो अब ये चीज़ ना ज़्यादा बढ़ गई है, तो स्ट्रेस क्रिएट कर रही है. सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे मेन पॉइंट्स हैं. आज मतलब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना लेते हुए मैं चाहती हूँ कि हम कुछ मेन पॉइंट्स में बात करें जो हर कोई अभी फील कर रहा है. ठीक है, और आप रिलेट कर पाओगे इस चीज़ से. तो ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जिन पे मैं बात करना चाहूँगी. पहला पॉइंट है छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जाना. तो ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है, पहले भी बहुत कॉमन थी. ठीक है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, होता है, तो आजकल ज़्यादा बढ़ गई है. तो एक ये पॉइंट है. दूसरा, आपको अपना मी टाइम नहीं मिल पा रहा. जो आपको अलोन टाइम होता है ना, अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, जहाँ सिर्फ आप अपने लिए काम करते हैं, अपने लिए सोचते हैं, अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, तो वो आपको नहीं मिल पा रहा है. तीसरा, आप सब लोग घर से काम कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर 4 बंदे हैं तो चारों के 4 घर से काम कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं है. तो एक पॉइंट है. चौथा, सबके सब अपना अपना स्ट्रेस मैनेज कर रहे हैं. वही जैसे मैंने बताया कि जैसे 4-5 लोग हैं घर में, हर किसी को अपने अपने लेवल का स्ट्रेस है, तो वो चीज़ अब इंक्रीज़ हो रही है, और एक घर के अंदर आपको बहुत सारे स्ट्रेस लोग दिखेंगे. 5वां और सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो है वो ये है कि आप जो लोग अलग रह रहे हैं, जो लोग अकेले अपने फ्लैट में रह गए, जो जैसे बच्चे बाहर काम करने हैं गए थे, वो वहीं अटक गए. कुछ जैसे हस्बैंड वाइफ अलग अलग जगह काम कर रहे थे, तो वो वहीं अटक गए. तो एक ये चेंजेस हैं कि वहाँ पर आप अपने लव्ड वन से दूर हैं, तो ये भी एक इफ़ेक्ट आ रहा है. इसमें भी आपका बहुत बड़ा हाथ है, ये फैक्टर है एक. तो अब इनके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं. तो एक पॉइंट को जैसे मैं एक बार समझाऊंगी, फिर उसका सलूशन देने की कोशिश करूंगी कि हम कितना चेंज कर सकते हैं. अब मैं आपको पहले बता देना चाहती हूँ कि हो सकता है कि मेरे बताए हुए सॉल्यूशंस आपको एकदम से आप अग्री ना करो उस बात पे. हो सकता है कि आपका थोड़ा व्यू पॉइंट डिफरेंट हो, बट अगर हम ट्राई करेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे लिए पॉजिटिव बन जाए, राइट? तो हम पूरा कोशिश करते हैं, एंड आई विल ट्राई कि मैं किसी को ऑफेंड ना करूं.
तो हम शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट था कि आप लोगों के बीच में छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जा रही है। जैसे घर में अगर आप हैं तो आपके पेरेंट्स के साथ लड़ाई हो जाएगी, छोटी रिमोट को लेकर लड़ाई हो जाएगी, पानी को लेकर लड़ाई हो जाएगी, या फिर गीला टॉवल यहाँ रख दिया, या वाईफाई को लेकर लड़ाई हो जाएगी कि तुमने डेटा ज़्यादा यूज़ कर लिया, मेरा नहीं चल रहा है, मेरी मीटिंग है, या ये है वो है, फलाना ढमकाना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये छोटी जो अगर हम इनमें ध्यान दें तो ये तो बहुत छोटी रोज़मर्रा की बातें हैं, छोटी बातें हैं, बट ये अब यहाँ पर ये ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब ये रोज़ आप देखने को मिल रहा है आपको। पहले क्या होता था, जैसे कुछ लोग घर में होते थे, कुछ लोग बाहर होते थे, या सब लोग कुछ टाइम के बाद बाहर अपने अपने ऑफिस में काम करने में निकल जाएंगे, तो किसी को इतना ध्यान नहीं होता था कि किसने क्या किया, क्योंकि सब उस समय समझते थे कि हाँ बाहर जा रहे हैं तो वो सेटल हो जाएगा, हम सेटल कर लेंगे। तो अभी वो अंडरस्टैंडिंग हट गई है, ठीक है, कि सेटल कर लेंगे वाला अब वो अंडरस्टैंडिंग हट गई, क्योंकि अब दिमाग में आ गया अब तुम भी तो घर में ही हो, मैं भी घर में ही हूँ, तुम भी घर में भी हो, सभी घर में है, तो हर कोई अपने हिस्से का काम क्यों नहीं करता है, मेरे को ही क्यों संभालना पड़ रहा है। तो ये सब ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपका स्ट्रेस और प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो अब इसमें बात करते हैं कि इसका सलूशन क्या कर सकते हैं। सलूशन ये है कि आप एक दूसरे से बात करिए कि आपको क्या चीज़ें चाहिए, मतलब इंस्टेड ऑफ टॉन्टिंग और ब्लेमिंग फर्स्ट, क्योंकि सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया। ठीक है, अगर ये हर किसी की जिम्मेदारी है, एक पर्सन की नहीं है, हर किसी की। अगर जैसे मैं हूँ और आप हैं, तो आप और मैं घर पे हैं, तो अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने कोई काम किया जो मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको बुलाऊं, आपको बैठाऊं और आपसे कहूं कि मेरे को इस चीज़ से प्रॉब्लम है, प्लीज़ ये थोड़ा सा चेंज कर दो, मैं भी थक जाती हूँ, आप भी थक जाते हैं, थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है, प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए मेरी। इस तरीके से आप बात करिए, कम्युनिकेट करिए। अब आपका कम्युनिकेशन का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट लड़ने वाला तरीका नहीं, प्यार से डिस्कस करने का और हर चीज़ का सलूशन निकालने का। वही सेम चीज़ आप भी मेरे से कह सकते हो। मेरी कोई एक्टिविटी अगर आपको बुरी लग रही है, या आप उसमें थोड़ा सा चेंज चाहते हो, या मैंने आपको कोई काम सौंप रखा है और आपने वो काम नहीं किया, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो या नहीं किया, तो आप मेरे को आके बताओ कि आज मैं बिज़ी था या बिज़ी थी और मैं ये काम नहीं कर पाया, तो क्या आज ये तुम कर दोगी या कर दोगे और मैं कल कर दूंगा। तो ये इस तरीके से हम अपना रिलेशनशिप सेटल कर सकते हैं। कम्युनिकेशन हर जगह बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और रिलेशनशिप में तो बहुत ज़्यादा। कोविड-19 हो सिचुएशन या नहीं हो, कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सलूशन ये है। दूसरा पॉइंट आता है, आप लोग स्ट्रेस जो है मैनेज कर रहे हो अपना अकेले, लाइक सबका अपना अपना स्ट्रेस है, ठीक है। जैसे घर में 4-5 लोग हैं, हर कोई, जैसे अगर सपोज़ मदर हैं, अगर वो हाउसवाइफ हैं, वो कहीं बाहर नहीं काम करती हैं, घर में काम करती हैं, तो उनको घर का काम का स्ट्रेस है। क्यों? क्योंकि अब सबके सब घर में हैं, सबको टाइम से खाना चाहिए। पहले क्या होता था कि ठीक है भेज दिया, लंच कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, डिनर के लिए आएंगे तो डिनर बनाना है, अपना टाइम से खा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब क्या है, सबके सब घर में है, तो सबका खाने का देखना है और टाइम से खाना चाहिए, क्योंकि हर कोई भूख लगेगा। अब बाहर से तो ऑर्डर कर नहीं सकते, तो घर में शुरू हो जाएगा कि मेरे को भूख लगी है, कुछ खाने को है, प्लीज़ मेरे को कुछ दे दो। और इसमें मम्मी परेशान हो जाएगी कि मैं कहाँ कितना बनाऊँ और कहाँ से लाऊँ बार बार। तो वही चीज़ है ये। अब हम सोचते नहीं कि हम सीधे डिमांड कर देते हैं, हम सोचते नहीं कि वो बेचारी कितना काम कर रही है ऑलरेडी, अब उनका काम हमारी वजह से बढ़ गया। पहले जो 4 में से 3 लोग बाहर जाते थे, वो तीनों के 3 अंदर हो गए, तो घर में 4 लोग हैं। अब वो 4 लोगों का काम पूरे तीनों टाइम और छोटा मोटा स्नैक्स हमें हर वक्त चाहिए रहता है, उसका काम वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसा ही जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी सेम चीज़ें हैं। जो जैसे घर से काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम जो घर से कर रहे हैं, कॉलेज का काम जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनका भी अलग ही स्ट्रेस है। क्यों? क्योंकि आप
ऑफिस और कॉलेजेस ने भी ये चीज़ शुरू कर दी है कि अब तो आप घर में हैं तो आपके पास बहुत टाइम है, तो वो एक्स्ट्रा वर्कलोड देने शुरू कर दिए, जबकि ये गलत है। और ये कॉलेजेस और ऑफिसेस को समझना चाहिए कि घर में हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि उनको आप ज़्यादा दे दो वर्कलोड। उतना जितना था पहले उतना ही रखिए, उसमें क्या चेंज हो जाएगा, टाइम तो वही है ना। 24 घंटे जो होते थे दिन में, वो तो 24 ही घंटे हैं, कोई 27-28 घंटे थोड़ी ना हो गए हैं। तो ये चीज़ सबको समझने की अपने अपने पार्ट में बहुत ज़रूरत है। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि काम का हर कोई अपने अपने लेवल का काम कर रहा है, उसका अपना अपना प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब हम इसको मैनेज कैसे करें? मैनेज हम तब कर पाएंगे जब हम अपने काम, अब तो हमें समझ में आ गया कि हमने अपील कर दी है कॉलेजेस से, ऑफिसेस से, बट वहाँ से हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही है, नो बडी इज लिसनिंग टू अस। तो व्हाट वी कैन डू नाउ, वी कैन टेक अवर टाइम बाय आवर ओन। वाई वी हैव टू वेट फॉर समवन एल्स टू टेक लाइक टू गिव अस टाइम, ठीक है। नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं, हम अपना टाइम देंगे। हमें अपना रिलैक्स करना है, अपनी बॉडी और अपने माइंड को रिलैक्स करना है, तो वी विल फाइंड टाइम, nobody else will do that, right? तो वो आपके ऊपर है, मेक अ टाइम टेबल। तो आप ना, जैसे आप पहले कॉलेज और ऑफिस जाते थे, उसी टाइम पे आप अपना काम करिए और अपने लिए अभी वो करिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम इसलिए नहीं हो रहा है ना कि अभी आपके दिमाग में भी यही है कि हम अब तो घर में ही हैं, तो हम 10 बजे उठ के काम कर लेंगे, चल जाएगा, 10 बजे उठ के पढ़ाई कर लेंगे, चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं चलता है। तो आपको, अगर आप घर में भी हो, तो वो सेम टाइम टेबल रखो। एक टाइम टेबल में अपना हर 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए। कोई ऐसा नहीं होता, कोई नहीं बोलेगा कि आप क्यों कर रहे हो, क्यों ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये आपके बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अभी सोचेंगे कि नहीं, अगर मैं ऐसा लूँगा तो मेरा टाइम निकल जाएगा, मैं काम नहीं कर पाऊँगा टाइम से, तो ये अगर आपके पास टाइम टेबल नहीं होगा तो ज़रूर ऐसा ही होगा कि टाइम निकल जाएगा। बट अगर टाइम टेबल होगा तो आप अच्छे से टाइम के हिसाब से अपना काम कंप्लीट भी कर पाएंगे पूरा, और नई स्ट्रेटजी भी आ जाएगी आपके दिमाग में। तो ये सब रिलैक्सेशन चीज़ें, जो अपने बॉडी को रिलैक्स करने वाली चीज़ें हैं, ये आपको करनी ज़रूरी हैं। ये जो लोग घर में काम करते हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, तो उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि उनको भी रेस्ट चाहिए, उनका भी वर्कलोड हो रहा है। और ये फैमिली में जितने भी लोग हैं, सबको समझने की ज़रूरत है। आज अगर आप काम कर रहे हैं, 10 मिनट बाद आप थोड़ा रेस्ट लीजिए। रात को तो कुछ ना कुछ होता होगा, काम छूटता होगा, काम मतलब ख़त्म होता होगा, तो उसमें आप थोड़ा सा अपने चेंजेस लेके आइए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको अपना अलोन टाइम, जो मी टाइम है, वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब सबके सब एक साथ हैं। अगर आपके पास 2 BHK है या 3 BHK है या 4 BHK है, दैट डजंट मैटर। देखिए, जब आप अकेले, जो आप अपना टाइम होता है ना, वो आप जब आप वर्किंग हो ना, तो आप ध्यान दे लेते हो कि वो हमारा अकेले टाइम। किसी का होता है कि ट्रैवल करते वक्त, जब ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो वो एक आपका अलोन टाइम होता है। तब आप अपने उसमें धुन में सोचते हुए जाते हो, सब कुछ अपना सोचते हो, अपना रिलैक्स रहते हो, ठीक है। बस में ट्रैवल कर रहे हो, बस का होता है। किसी का ऐसा होता है कि जैसे ऑफिस से आए घर और सो गए, तो उस समय सोच के सो गए। तो हर किसी का अपना अपना टाइम मिल जाता है, क्योंकि बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी नहीं कुछ बोलते हैं। जैसे अगर आप ऑफिस से आ रहे हो, बाहर से कहीं से आ रहे हो, मार्केट से आ रहे हो, कहीं से आ रहे हो, तो आपको कोई बोलेगा नहीं कुछ, क्योंकि सबको ये चीज़ पता रहती है कि अच्छा बाहर से आ रहा है तो फिजिकली टायर्ड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हर किसी के दिमाग में होती है कि फिजिकली टायर्ड होगा, तो इसको अपना टाइम दे दो, तो यू विल हैव योर ओन टाइम, ठीक है। यू विल हैव योर थिंग्स टू डू। अब घर में है, अब ऐसा तो बाहर जाने का कोई सीन नहीं है, किसी को दिख नहीं रहा कि फिज़िकल कोई एक्टिविटी चल रही है, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है। तो अब सबके ये हो गया है कि अब क्या अलोन टाइम है, तो कुछ भी काम, हर कोई एक दूसरे को ना काम देने लग गया है, और साथ साथ ब्लेम करने लग गया अगर वो काम नहीं हो, क्योंकि अब कोई टाइम नहीं दे पाता है। क्योंकि अब किसी को ये होता है ना कि जैसे अगर जो घर में काम कर रहा है, जो बेसिकली जो हमारा घर में काम चलता है ना, अब हर लेडीज़, मेरे ख्याल से आजकल जेंट्स भी काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेल काम नहीं करते, ज़रूर करते हैं, बट लेडीज़ ज़्यादा करती हैं। तो अब उनका वर्कलोड बढ़ गया है, तो अब वो भी ये एक्सपेक्ट करती हैं कि सामने वाला भी उनकी हेल्प करे,
वो भी एक्सपेक्ट कर रही हैं, और आप भी, आपके दिमाग में ये होता है कि यार मेरे से मैं इतना ऑलरेडी काम करता हूँ, जबकि रियलिटी में अगर देखा जाए तो आप तो हैं तो घर पे, आप थोड़ा बहुत 5-10 मिनट तो निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है बीच में, जिसकी वजह से हर किसी की एक्सपेक्टेशंस बड़ी हैं कि हाँ ये काम कर लेगा, वो काम कर लेगा। अगर आप अपना ऑफिस का, एक जगह बैठे ऑफिस का काम कर रहे हो और उसके बाद आप थोड़ी देर 10 मिनट बैठे तो सडनली कोई आ जाएगा रूम में, कहेगा कि ये तुम काम करो, और अगर आप कहोगे कि नहीं मैं तो अभी मैं थक रखा हूँ, तो कोई समझेगा नहीं कि ऐसा क्या थक गए तुम। नॉर्मली यही होता है, यही बोलते हैं कि ऐसा क्या कर लिया आपने सुबह से कि आप थक गए हो, एक जगह से तो बैठे थे। बट ये थकावट फिजिकल नहीं, ये थकावट मेंटल होती है। हमारा दिमाग भी काम करता है, तो उसको भी रेस्ट देने की ज़रूरत है, और ये चीज़ परिवार में हर सदस्य को समझने की ज़रूरत है। तो आप कोशिश करिए कि अपना टाइम लें। वही चीज़ है, कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि आप सामने वाले को समझा सको कि क्यों आपको चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसा है, अब देखिए अगर आप बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे घर में जो काम करता है, तब तो फिर आपकी ये प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी और बढ़ती रहेंगी। तो आपकी जिम्मेदारी भी है कि हेल्प भी करिए और अपना टाइम भी लीजिए, ताकि सामने वाला भी आपको टाइम दे देगा, उसको भी नहीं लगेगा कि आप बिल्कुल ही खाली बैठे हैं। तो ये हर किसी की जिम्मेदारी बनती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सबके सब घर से काम कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? सारी चीज़ तो सिमिलर लगेंगे आपको, सारे पॉइंट सिमिलर लगेंगे, बट ये अपने आप में अलग अलग पॉइंट्स हैं। अब सबके सब घर से काम कर रहे हैं, किसी को बाहर जाने का कोई चेंज नहीं है, एनवायरनमेंट में चेंज नहीं है, जितना ट्रैवल करते वक्त आप इधर उधर देख सकते थे आसपास, वो देखने को नहीं मिल रहा है आपको, दूसरे लोगों को मिलने को नहीं मिल रहा है आपको जो आप ऑलरेडी मिलते थे। ये नहीं कि आपको अपने फ्रेंड्स की याद आ रही है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपको एक चेंज दिलाता था, आपकी लाइफ में थोड़ा सा चेंज आता था, वो चीज़ आपकी स्टॉप हो गई है, वो चेंज रुक गया है, क्योंकि घर में हैं आप, एक रूम में हैं, और पूरे 8 घंटे आप एक रूम में बैठे रहते हो, और 5 महीने हो गए हैं सेम एनवायरनमेंट लेते हुए, जो बिल्कुल नहीं बदल रहा है। तो आप खुद ही सोचिए, अगर आप 5 महीने एक ही सब्जी खाएंगे, कुछ भी खा सकते हैं, जैसे अगर बहुत अच्छी भी सब्जी होगी ना, जैसे खाएं छोले भटूरे, अगर आप 5 महीने छोले भटूरे खाते रहोगे तो आप बोर ही होगे। उसमें अगर चेंज नहीं आया टेस्ट में, अगर चलो 2 बार चेंज भी आ गया कि चलो एक बार नींबू डाल के खा लिया, एक बार कुछ अलग डाल के खा लिया, तो फिर भी आप बोर हो जाओगे, क्योंकि सेम चीज़ रिपीट हो रही है। वही चीज़ है कि आप सबके सब घर से काम कर रहे हैं, आपको कोई चेंज नहीं मिल पा रहा है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। इसका सलूशन क्या है? प्रॉब्लम तो बता दी, सलूशन भी तो होना चाहिए। इसका सलूशन ये है कि आपको अपना एक नया रूटीन बनाना है। कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा सा काम है, बहुत बेसिक चीज़ है, बट हम हमेशा इसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले एक रूटीन बनाना है नया। जो भी आप सुबह उठते थे, सपोज आप 10 बजे उठ रहे हैं, उसके बाद आपने फ्रेश हुए, टाइम किया, 12 बजे से अपना काम शुरू किया। मैं एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि आपका अलग टाइम टेबल हो, मैं एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ। तो 12 बजे से काम शुरू किया है और आप करते जा रहे हो और ये चल रहा है, तो इसको आप चेंज करो। इंस्टेड ऑफ वेकिंग अप एट 10 यू वेक अप एट 9। ठीक है, ठीक है, वेक अप एट 9, और ज़रूरी नहीं आप काम करने बैठ जाओ, उससे पहले अपनी फैमिली के साथ बैठिए, थोड़ा बात करिए, या थोड़ा फैमिली के साथ गेम प्लान करिए। सैटरडे संडे में कुछ नया सोचिए, कुछ करने की, खेलने की सोचिए। और सब खेलना मतलब ये नहीं मोबाइल फ़ोन्स में, सबसे पहले तो मोबाइल फ़ोन्स को आप साइड रख दीजिए और उसमें खेलना बंद करिए, क्योंकि आप ये सोचते हैं ना कि हमें अपना टाइम चाहिए, मी टाइम चाहिए, या कुछ अपना काम करना है, टाइम स्पेंड करना है, अगर हम खाली हैं, रिलैक्स करना है, तो फ़ोन के गेम्स और फ़ोन में जितने भी हम वीडियोज़ देखते हैं, नहीं, ये चीज़ें नहीं, मज़े वाली बात भी नहीं है इसमें, और ना ही आपको रिलैक्स करेंगी। सबसे ज़्यादा रिलैक्स करेगा आपके फैमिली के साथ टाइम, या आपके पास जो भी लोग हैं उनके पास, मतलब आप, या आपके पास जो भी लोग हैं उनके साथ, जैसे अगर फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ, वाइफ है वाइफ के साथ, और जैसा भी है, तो वो चीज़ क्या आपको कैसे करना है। जैसे अगर आप गेम खेलना चाहते हो तो ग्रुप गेम खेलिए, ग्रुप गेम्स
कितना इनोवेटिव होने की चीज़ें हैं लाइफ में, बहुत सारी। तो यू हैव टू जस्ट सर्च इट, ठीक है। सर्च करिए, दिमाग लगाइए, अंताक्षरी खेलिए, लूडो खेलिए। अगर लूडो नहीं है तो कोई बात नहीं, गेम फ़ोन वाला लूडो नहीं तो ठीक है, कुछ और सोचिए, ठीक है। कुछ पुराने किस्से याद करिए और बात करिए, और बड़े बुज़ुर्गों की बात करिए, आपको बहुत मज़े आएंगे उनकी बात करते हुए। अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करिए कुछ, मतलब अगर फ्रेंड्स के साथ हैं तो आप अलग सी स्टोरीज़ एक दूसरे को सुनाइए, और कुछ भी हो सकता है लाइफ में। मतलब इतनी सारी इनोवेटिव चीज़ें हैं ना एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए। बस हमें क्या लगता है कि हमारे पास सिर्फ फ़ोन है, हमें अगर वीडियो भी शेयर करते हैं तो फ़ोन में मतलब वीडियो शेयर कर दिया और हो गया। नहीं, I prefer like those who are of my age, they understand कि जैसे हम पहले लाइफ में अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ जैसे टाइम स्पेंड करते थे, वो कितना इम्पॉर्टेंट होता था और कितना मज़ेदार रहा। बिकॉज आई रिमेंबर, इफ़ यू आस्क मी, हम लोग अपने दादी दादा के साथ घर में रह के लूडो खेला करते थे। तो हम लोग ज़मीन में बैठते थे और उसमें लूडो खेलते थे। तो वो सबसे मज़ेदार गेम होता है, आज भी मुझे वो पसंद है। और मेरी दादी हमेशा चीटिंग करती थी, तो ये एक फ़न एलिमेंट था जो हम आज भी याद करते हैं। तो हमें खुशी होती है, हम हंसते हैं, और जितनी भी बातें हैं ना तो उनका मतलब मजाक भी बनाते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे को खुश रखते हैं। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं और आपको लाइफ में एक स्पार्क देती हैं। तो एक थोड़ा सा आप ये एनर्जाइज़ करने के लिए आप ये कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि जो लोग अलग रह रहे हैं, मतलब अपने लव्ड वन से दूर हैं, बिल्कुल अकेले हो गए हैं, उनका क्या करें। उनको तो हर चीज़ अकेले संभालना पड़ रहा है, उनको आदत भी नहीं है अब। और आसपास देख भी रहे हैं कि सब लोग घर चले गए हैं, हम नहीं जा पाए, अब हम क्या करें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है, सैडनेस है, और सबसे ज़्यादा हर्ट है। आपको हर्ट होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ नहीं हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं हैं, और अपनी वाइफ के या हस्बैंड के साथ नहीं, अपने बच्चों के साथ नहीं हैं। तो ये चीज़ आपको हर्ट करती है, आप उनको याद करते हैं। तो अब आप इसमें कर क्या सकते हो। काम कर लिया आपने, अपना डेली रूटीन करा, ठीक है। आप कोशिश करिए, आजकल तो इतना सारा वर्चुअल चीज़ें हो गई हैं, वीडियो कॉलिंग है, सारा कुछ है। तो आप उनके साथ जितना वीडियो कॉल कर सकते हैं उतना बेटर है। आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप बिज़ी भी हैं, ठीक है, और अगर आपका फ़ोन खाली है, सपोज जैसे आप बिज़ी हैं, आप लैपटॉप में काम कर रहे हैं या घर में कुछ काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप किसी ऐसे इंसान को मतलब कॉल कर लीजिए, वीडियो कॉल करिए, जो भी मतलब जो सेम मतलब जिसका फ़ोन से काम नहीं हो, जो या तो खाली बैठा हो, जो किचन में काम कर रहा हो या फिर लैपटॉप में काम कर रहा हो, तो उसको फ़ोन में कनेक्ट कर लीजिए, वीडियो कॉल, ठीक है। अगर आप नहीं भी बोलोगे ना तो एक सेंस रहता है कि अच्छा सामने वाला है, और आपको फीलिंग आती है कि वो आपके साथ है। तो दिस यू कैन डू, एंड इट इज़ सो इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ सो रिलीविंग। ट्रस्ट मी, इट विल मेक योर डे। तो आप इसको एक बार ट्राई करिए। अगर आप अकेले हैं तो आप ऐसा ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ फ़ोन कॉल आपका डेटा ही लगेगा और ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। तो ये हर किसी को समझने की ज़रूरत है, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, सबको समझने की ज़रूरत है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो ज़रूर करिएगा, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ तक का मैंने आपके 5 पॉइंट्स बता दिए हैं, उनके सॉल्यूशंस भी बता दिए हैं। अगर आप लोग को लगता है कि आपकी ऐसी और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं जो आपको रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी हो सकता है, फैमिली में या फिर अपने स्पाउस में, फ्रेंड्स के बीच में कोई भी ऐसा रिलेशनशिप है, लड़ाई झगड़ा वाला, कुछ भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं पता कि कैसे सॉल्व करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको उनका सलूशन दूंगी। और अगर आपको चाहिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो कोई ऐसे टॉपिक पे बनाऊँ जो आप चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।